Hello student, I am Subha Pitwal from Srimati LP Samani Vidya Bhavan. Today we are going to learn chapter number 4 जिसका नाम है देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश। संदेश क्या होता है कि जब हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो देश के नाम संदेश भेजा गया इस चैप्टर में। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं कि लेटर के थ्रू हम अपनी बातें अपने संबंधी, रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। सरकारी दफ्तर जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। उसमें हमको कोई कंप्लेन करनी है, हमको कोई रिक्वेस्ट करनी है, हमको किसी चीज़ के लिए कोई एप्लीकेशन देनी है तो हम दे सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि के भी से भी ये कार्य किया जाता है। आजकल तो मोबाइल हो गए हैं, मोबाइल से भी ये कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र अपना विशेष महत्व रखते हैं अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान के पास में मोबाइल है, घर में 3-3, 4-4 मोबाइल है, घर में 2 मोबाइल तो होते ही है पापा मम्मी का। तो हर काम मोबाइल से, रिलेटिव से भी बात करनी, फ़ोन किया, बात कर ली, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दिया, ये सब चीज़ें होती है। पर फिर भी लेटर का अपने एक अलग ही महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न ऐसी सीख भी है। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते, जिनको हम अब्दुल कलाम के नाम से बुलाते हैं या जानते हैं, उन्होंने देश के नाम एक संदेश लिखा। उन्होंने बोला कि आपके पास क्या देश के लिए 10 मिनट है, और ऐसा करके देश के नागरिकों को ईमेल किया। इसमें उन्होंने देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है कि अपने देश के लिए अभिमान, अपने देश के लिए गर्व, ऐसी भावना उत्पन्न करने की सीख भी दी है। मातृ छाया ऊंची सेरी, गांव मेजपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में इसी प्रकार से लिखा जाता है कि मैं यहाँ अच्छा, और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सब अच्छे होंगे। इसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र के माध्यम से जो अब्दुल कलाम ने देश के नाम संदेश दिया वह बता रहा है। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना मीन्स भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना आप मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कि अब्दुल कलाम ने उसमें सबसे पहले लिखा पत्र में कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, और उसके बाद में ये सारे वाक्य लिखे कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, और हमारी ही एयरलाइंस दुनिया में सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। राष्ट्रपति कहते हैं कि आप कहते रहते और कहते ही रहते, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा,
मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। कि ऐसा मान लो कि आप ही सिंगापुर जा रहे हो, कोई व्यक्ति जा रहा है और ऐसा मानो कि वो आप उसको अपने ही नाम और अपनी ही शक्ल देखो कि मान लो खुद ही जा रहे हो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हो, सबसे ज़्यादा अच्छे एयरपोर्ट पर उतरते हो। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं, और सिगरेट पीकर वो टुकड़ा जो सिगरेट का बचता है उसको सड़क पर नहीं फेंकते उसको, और स्टोर में खाते भी नहीं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस्क महसूस होता है कि आपको वहाँ के जो सफाई है, सब डिसिप्लिन है, उसके ऊपर रस्क मीन्स ईर्ष्या, रस्क का मीन्स होता है ईर्ष्या महसूस होती है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते है क्या कि आप यहाँ पे 5 बजे के बाद में 5 से 8 बजे के बाद में आप आर्चर रोड पे जाते हैं, वहाँ का टोल टैक्स देते हो 60 रुपये, और यदि गाड़ी ज़्यादा देर पार्किंग में खड़ी रह जाए तो उसके लिए टिकट पंच करवाते हो, फिर भी आप कुछ नहीं कहते। वो पूछते हैं कि आप कहते हो क्या। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से खाने का साहस नहीं करते। रमज़ान जब रोज़ों का टाइम चलता है तब आप दुबई में सार्वजनिक रूप से कि पब्लिक प्लेस पे या सार्वजनिक सब लोगों के सामने या ऐसे पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे आप खाने का साहस नहीं करते। जिहाद के बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते जिहाद में, और जिहाद के समय पे बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते, और पलट कर सिपाही से ये भी नहीं कहते कि जानता मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला मेरा बाप है। ये वहाँ पे वॉशिंगटन में गाड़ी को ज़्यादा तेज चलाने की कोशिश करते हैं। यदि पुलिस वाला पकड़ लेता तो मैं नहीं बोलते कि जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मतलब कि मैं वो नेता को जानता हूँ, या पुलिस वाला उसको मैं जानता हूँ, कमिश्नर को मैं जानता हूँ, या मैं उसका बेटा हूँ। हम वहाँ ऐसा नहीं बोलते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तट पर, जैसे अपने यहाँ समुद्र के तट पर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, कई नारियल, कई बोतलें, कई पैकेट्स, ऐसा आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर नहीं करते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते। और टोक्यो में कि यहाँ पे तो जहाँ देखो वहाँ पान की पिक थूकी होती है, पर टोक्यो में ऐसा क्यों नहीं करते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते, कि फर्जी डिग्रीज क्यों नहीं खरीदते बोस्टन में। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, कि आप लोगों के ही, देश के लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। कि दूसरे देश की व्यवस्था का आप आदर करते हो और वहाँ पालन भी करते हो, उनको फॉलोज भी करते हो, उनको मानते भी हो उन नियमों को, पर अपने देश में नहीं, अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही अब सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। कागज़ के पुर्जे मतलब फटे हुए कागज़ को के टुकड़े इधर उधर उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई की पूर्व महानगर पालिका आयुक्त चिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। कि मुंबई के जो महानगर पालिका के जो आयुक्त है चिनाईकर, उनके हवाले मतलब उनके बदले में उन्होंने कहा, उनके बदले में या उनके रूप में, कि अमीर लोग तो क्या करते हैं कि कुत्तों को सड़क पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं और जहाँ तहाँ वो गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं, फिर अमीर लोग ही बोलते हैं कि सड़कें गंदी हैं। क्या वे उम्मीद करते कि जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्तों को हाजत लगेगी वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। कि लोग उम्मीद करते हैं कि जब भी वो अपने कुत्ते को घुमाने निकलेंगे और
उनके पीछे एक अधिकारी, नगर पालिका का एक अधिकारी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे जाएगा, और जब भी उनके कुत्ते को हाजत की, जब भी उसके कुत्ते को पोटी जाना होगा, तो वो उसके पीछे कटोरा लेके घूमेंगे और उसके पीछे कटोरा लगाएंगे कि नीचे सड़कें गंदी ना हो। ये नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। कि अपने देश में तो घूमने निकले, रोड पे कर दिया कुत्ते ने पोटी, वो पड़ा ही है, पूरा गंदा है। पर राष्ट्रपति ने मिसाल दी, मिसाल मतलब एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। कि यदि मालिक उसको लेके घूमा और उसने सड़क पर कहीं गंदगी करी तो उसका मालिक उसको साफ करेगा। वो ऐसा नहीं कि नगर पालिका के लोग आएंगे और सड़क साफ करेंगे तब सड़क साफ होगी। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी वहीं उलट आते हैं। कि हम सरकार चुनने के लिए जब वोट डालने जाते हैं तो सोचते हैं कि हमने वोट डाला, अब अपनी सारी जिम्मेदारी यहीं पर छोड़ दो, अब हमारे देश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे, कि हमारी सरकारी हमारे नाज नखरे उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी। हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे कि हमारा सारा काम सरकार करेगी। हमने वोट दे दिया, हमारा काम हो गया, अब तो हम फर्श पे पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उठा के डस्टबिन में नहीं डालेंगे। उसकी जहमत मतलब इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, इतनी कोशिश भी नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। कि रेलवे ने साफ़ सुथरे बाथरूम दिए पर हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ गंदा करेंगे, गंदा छोड़ के आएंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, कि हमारा ऐसा ही बिहेवियर एटीट्यूड है। समाज की जो ज्वलंत, जो बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो समाज को प्रभावित कर रही है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं कि बैठ के बातें कर रहे हैं ड्राइंग रूम में, दहेज लेना अपराध है, ऐसा सब, इसके खिलाफ गला फाड़ेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, और अपने घर में ही इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। खुद ही बोलेंगे दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, और अपने घर में ही उल्टा करते कि अपने बेटे की शादी है तो दहेज ले रहे, बेटी की शादी है तो दहेज दे रहे। और फिर बहाना क्या है कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? ये व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। राष्ट्रपति ने पूछा कि ये व्यवस्था किसकी है, तो कि लोग आसानी से उत्तर देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी। ये पड़ोसी गंदगी फैलाते हैं, आसपास के घर, अन्य शहर, दूसरे शहरों में गंदगी, इसलिए हमारा देश गंदा होता है, अन्य समुदाय, सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, और ऐसा नहीं कहेंगे जो पूछने लायक कि आप और मैं, ऐसा कतई नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। कि जब हमको कुछ अच्छा करने की बारी है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं कि हम ये कि बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी फैमिली है, ऐसा हम कुछ और करने के लिए हम कुछ और नहीं कर सकते। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। कि दूसरे देशों की तरफ देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमारे देश में कोई मिस्टर क्लीन, कि ऐसा कोई आएगा कि झट से जादू से पूरा देश चमका देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जादू करेगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। आप देश छोड़कर ही चल देंगे फिर कि हमारा देश अच्छा नहीं है ऐसा, और हम देश छोड़ के दूसरे देशों में जाएंगे वहाँ पे, कि दूसरे देशों में इतनी अच्छी व्यवस्था, वहाँ पे रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उसके गौरव का गुणगान करेंगे कि हम इंडिया में भारत को
बिल्कुल स्वच्छ और एकदम अच्छा नहीं रख सकते, सारी व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। और हम ये देखेंगे कि यहाँ से कुछ भी अच्छा नहीं है और इस डर से हम भागकर भारत छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे, उसकी गौरव का गुणगान करेंगे। और अमेरिका की गौरव, वहाँ का गौरव मतलब वहाँ का के ऊपर हम प्राउड करेंगे, उसकी सफलता, उसके विकास का हम गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और वहाँ की व्यवस्था की हम प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे वहाँ से, न्यूयॉर्क भी असुरक्षित हो जाएगा तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, कि वहाँ भी बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। कि फिर जब खाड़ी में भी युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या चाहेंगे कि भारत सरकार हमको बचा के घर ले जाए, कि हमको भारत ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। ये देश को सब गाली देते हैं कि ऐसा है, ये व्यवस्था ऐसी है, हमारे देश में सफाई नहीं है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में दहेज प्रथा है, पर कोई भी उस व्यवस्था में सकारात्मक पॉजिटिव रूप से कोई भी सही तरीके से उसमें कोई हेल्प नहीं करता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। कि डॉक्टर कलाम बोलते हैं कि हमने हमारी आत्मा को, हमारी जो अंतरात्मा हमने क्या उसको गिरवी रख दिया पैसों के लिए, कि हमको नहीं दिखता कि हमारे देश की व्यवस्था क्या हो रही है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोर मतलब कि किसी बात का इस तरह से बोलना कि सामने वाले पे उसका बहुत असर हो और वो उससे प्रभावित हो। तो डॉक्टर कलाम ने अपनी बातों से पूरे देश को झकझोर दिया। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। कि डॉक्टर कलाम ने बोला कि आप यदि इससे सहमत हो तो इसको अपने और मित्रों को भेजो। मतलब डॉक्टर कलाम चाहते थे कि आगे से आगे लोग इसको पढ़े और देश में बदलाव आए। और 2 मित्रों ने कि हर्ष ने किरण को ये किरण ने ये पत्र लिखा और कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश के नाम संदेश दिया था वो अपने मित्र को बताया। तो अभी हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा।